हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले एबीपी न्यूज पर आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार। एक्शन जरूर हो रहा है लेकिन विकास पकड़ से बाहर। उसके किले नुमा घर को गिरा दिया गया है, लेकिन शातिर अपराधी विकास दुबे आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? आखिर यूपी में अपराध का विकास किसने किया? इन्हीं मुद्दों पर आगे करेंगे सबसे गर्म बहस। देखिए, एक अपराधी जिस पर 60 केस चल रहे हैं, एक गैंगस्टर जिस पर मंत्री को मारने का आरोप है, वो आखिर जेल से बाहर क्या कर रहा था? कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद यह सवाल सबकी जुबान पर है, लेकिन अब धीरे धीरे यह पहेली सुलझती जा रही है। जिस विकास दुबे को यूपी पुलिस पिछले 36 घंटे से बेसब्री से ढूंढ रही है, उसकी हर पार्टी में पैठ का पता चला है। बीजेपी से शुरू हुआ यह सिलसिला बीएसपी से होते हुए समाजवादी पार्टी तक जारी रहा। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि जिस पुलिस विभाग को विकास दुबे ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, वहां भी उसके एजेंट। खुलासा हो रहा है कि पुलिस वालों ने ही विकास दुबे तक पुलिस की छापेमारी की खबर पहुंचाई। तो आज सबसे गर्म बहस का मुद्दा यही, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। कानपुर का कातिल विकास दुबे 36 घंटे बाद भी फरार। किरकिरी के बाद पुलिस ने की विकास दुबे पर कार्रवाई। लेकिन अब आया सामने सियासी दलों से विकास का कनेक्शन। 25 साल से 3 अलग अलग पार्टियों से विकास दुबे के संबंध। पहले भाजपा में रही 5 साल, फिर मायावती में बसपा में रही 15 साल तक, और अब 5 साल रही मैं सपा में। सिर्फ नेता नहीं, पुलिस से भी विकास की साठगांठ। पुलिस वालों पर विकास के लिए मुखबिरी का शक। भाई पुलिस के कुछ इसके मुखबिर सेट किए थे, उससे जो सूचना मिल जाती है कि पुलिस आने वाली है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपराध के साथ पुलिस और सियासत की इसी गठजोड़ पर है हमारा आज का मुद्दा। यूपी में अपराध का विकास किसने किया? इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय आपका खास मेहमानों से कराती हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले चंद्रमोहन जी को आना चाहिए और बताना चाहिए दर्शकों को कि भाई 8 पुलिस वालों की हत्या का ये आरोपी विकास दुबे 36 घंटे बाद भी अब तक फरार कैसे है? चंद्रमोहन जी, देखिए, जिस में उत्तर प्रदेश की पुलिस को गिरफ्तार करने गई थी और वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। फरार है, लेकिन मैं इतना जोर दे के कहूंगा कि कल भी उसी तरीके से 2 अभियुक्तों को उसी समय उसके साथ वालों को पुलिस ने मार गिराया है और इसके बाद में लगातार कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई हैं। मुकदमा पंजीकृत हो गया है और आपने खुद दिखाया
कि किस तरीके की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। देखिए, ये जो कल हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने को बलिदान किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को दोहरा रहा हूं कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। यह हमारा संकल्प है, इसको कोई नहीं मिट सकता है। और विकास दुबे अगर पाताल में भी होगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है उसको पाताल में से भी खोज के निकाल के लाने में, क्योंकि आज चाहे बबली कोल हो चाहे कोई भी हो, कोई अभियुक्त हो, मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय था, खुद अपने आप को सरेंडर किया कि मैं सरेंडर करता हूं। तो जो लोग पलायन करा रहे थे उनको भी हमने खदेड़ा है, जो दहशतगर्द थे उनको भी खदेड़ा है। कल ही प्रयागराज में एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को पकड़ा है, इनाम था उसके ऊपर, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो आज कितना भी बड़ा कोई भी रसूख हो, किसी भी पार्टी से रसूख हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को रोमाना जी देश जानता है कि वो एक संकल्पवान तपस्वी व्यक्तित्व हैं और वो किसी भी हालत में, उन्होंने कल स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में रहकर सारी कार्रवाइयां की जाएंगी, किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आज आपने बुलेटिन जब शुरू किया, बहस जब शुरू की, तो आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। ठीक है, आपने पूरी बात रख दी अपनी। मैं विक्रम सिंह जी का रुख करती हूँ। विक्रम सिंह जी, ये मौका और इस मौके पर मेरा ये सवाल कि भाई वो फरार क्यों है अब तक, इसके जवाब में आप गिना रहे हैं यहाँ पर कि साहब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है, पुलिस ने ये कर दिया है। अरे जो हुआ है उस पर तो कोई जवाब देगा या नहीं देगा? ये फेलियर जो हुआ है सर, कि एक शातिर विकास दुबे वो षड्यंत्र रचता है, वो 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है और उसने बाकायदा प्लानिंग की होती है कि वो हत्या के बाद वहां से उसको निकलना भी है, फरार भी होना है, और वो फरार भी हो जाता है। मतलब वो पूरी तरीके से अपने प्लान में पास पर पास होता जा रहा है और पुलिस और सिस्टम जो है वो इस पूरे मामले में फेल पर फेल होती जा रही है। लेकिन इस फेलियर के बारे में यहां पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम सिंह जी, रोमाना जी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अंग्रेजी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं लगा। यूपी पुलिस के निर्माण में 150 साल लगे। ध्वस्त करने में कुछ चंद वर्षों में एक एक ईंट करके आपने उसकी सारी परंपराओं को, उसके दांत को, उसके पंजों को खुदकल बनाया। ये इस तरीके के राजनीतिक अपराधी जिनका कोई वजूद नहीं है, जो थाने जाने से पहले बाथरूम जाते थे, इनकी ये औकात हो गई कि पुलिस के ऊपर कातिलाना हमला करके आज को शहीद किया। आप ये देखें कि थाने की, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, थाने में इनका कोई बहुत ही अच्छा मुखबिर था जिसने इसको पूर्व सूचना दे दी कि तुम्हारे ऊपर दबिश पड़ने वाली है, इसकी तैयारी कर ली। और दुस्साहस तो देखिए कि 8 हमारे जाबाजों की हत्या कर दी, 6 अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कीमत अगर दी है तो क्या हमारी क्या जिम्मेदारी? मैं 4 जिम्मेदारियां गिना रहा हूं और अपनी बात करूंगा। आपराधिक अधिसूचना थी हमारी, बैड कैरेक्टर रजिस्टर जो रजिस्टर्ड बदमाशान होती है, सर्वेलेंस जो हिस्ट्री शीट की होती है, 15 दिन अंधेरे में 15 दिन उजाले में, इसके अलावा जो आपराधिक सूचना रजिस्टर होता है, हमें लगता अगर कुछ भी किया होता, चौकी में सेक्शन बोर्ड होता, रोज जाकर के निगरानी होनी चाहिए थी। कदाचित हमने कोई अपनी तैयारी की नहीं और ये पुलिसिंग हमारी खुदकल क्यों हुई? जब राजनीतिक हस्तक्षेप होगा और इस तरीके के घटिया लोग, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और आतंकवादियों के केस वापस लिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक स्तर के लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा, जिसमें मैं और बिलाल और एसटीएफ के 43 जाबाज अधिकारियों के ऊपर एक लू से मरे हुए आतंकवादी के लेकर ये बेकरारी, तो मनोबल पुलिस का कहां जाएगा? आप खुद सोचिए कि अगर जिस रिटायर्ड डीजी, सर्विंग डीजी 43 एसटीओ का मुकदमा लिखाया जाएगा, पुलिस का मनोबल तो टूट जाएगा। फिर पुलिस कहेगी ठीक है भाई, राजनेता जैसा चाहते हैं फिर वैसे ही करो। चंद्रमोहन जी, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को लेकर आऊं, उससे पहले मुझे लगता है चंद्रमोहन जी आप इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे या एक बार फिर से आप पीठ थपथपाएंगे? यहाँ फेलियर है सर, बात फेलियर की हो रही है। नहीं, बिल्कुल सवाल एक नहीं, रोमाना जी आप ही को जवाब देना है। सवाल सुनिए ना रोमाना जी, मैं जवाब, बात ये है यहाँ पर सर कि एक हिस्ट्री शीटर, उसकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई सर कि अगर उसको मुखबिर था, उसको सूचना मिल गई कि पुलिस आ रही है दबिश देने की, तो उसको फरार हो जाना चाहिए था ना सर वहां से, ये समझ में आता। लेकिन वो बाकायदा वहां घेराबंदी करे, 8 पुलिस वालों की हत्या करे और उसके बाद वो वहां से फरार होने में भी सफल हो जाए और 36 घंटे के बाद यूपी पुलिस के हाथ खाली। आप समझ रहे हैं सर इस बात को? मैं समझ रहा हूं पूरी तरीके से, मेरी बात को भी समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं और सबको बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से।
विक्रम सिंह जी ने जिस घटना की चर्चा की है वो हमारे 2017 के बाद की है, 17 के पहले की है, 17 के बाद की नहीं है। जिस आतंकियों की घटना की जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भदौरिया जी आपके पास आऊंगी, प्लीज बीच में मत बोलिए। भदौरिया जी बारे में बताया आपके पास और मैं आ रही आपको हूं जोर सर, देके कहूंगा डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी गुजारिश है। जैसे बात हो रही है कि हम विकास दुबे बाहर क्यों चर्चा था, कर रहे हैं यहाँ पर, प्लीज सर भदौरिया जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रुमाना जी ये नहीं चुप रहेंगे। इन्होंने आज ही अपनी मंशा ट्वीट करके जाहिर कर दी है, ये नहीं चुप रहेंगे। देखिए रुमाना जी एकदम स्पष्ट है कि हमारी सरकार आने के बाद में अपराधियों में खौफ है, बौखलाहट में। और मैं आपको जोर देके कहूंगा कि ये जो बाहर था न्यायालय के कारण बाहर था, सरकार के कारण नहीं था। मैं एक पूछ रहा हूँ 2017 से लेकर इस घटना तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद में अगर कोई कानून अगर इसने तोड़ा होता तो हम उसका कार्रवाई करते। अभी जैसे ही मुकदमा पंजीकृत किया, जैसे ही शिकायत आई, मुकदमा पंजीकृत हुआ और इस पर कार्रवाई हुई। देखिए जिस तरीके से अनुराग की बौखलाहट बता रही है, इनके चेहरे से जब नकाब उतरता है ये ऐसे ही बौखलाने लग जाते हैं, ऐसे ही चिल्लाने लग जाते हैं।